बच्चों को डराएँ नहीं, डराने से वो धीरे-धीरे दब्बू हो जाते हैं। बल्कि बच्चों के विचारों को, उसके भाव को और उसके वजूद का सम्मान करें, ना कि उसको डराएँ। अगर आपने डरा दिया, तो ये डर धीरे-धीरे उसके अंदर चला जाएगा और वो पूरा जीवन डरेगा। अभी माता-पिता से डरेगा, बाद में स्कूल में डरेगा, फिर दोस्तों से डरेगा, फिर समाज से डरेगा, फिर सबसे उसका पूरा जीवन डर में ही बीतते चला जाएगा। इसलिए बच्चे के अंदर में डर का बीज तो बिल्कुल डालें ही नहीं, उसको साहसी बनाएँ, उसको सिखाएँ कि जीवन में कभी किसी चीज़ से डरना ही नहीं है, सब चीज़ों का सामना करना है। बच्चों के साथ हिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अनजाने में माँ-बाप या टीचर्स बच्चों को मारते-पीटते हैं या धमकाते हैं या उनको डराते हैं, ये बहुत बड़ी हिंसा है। वो कोमल बच्चे जिनका मस्तिष्क अभी विकसित ही नहीं हुआ है, जो अभी दुनिया को जानते नहीं हैं, उनको अभी से आपने उनके अंदर में हिंसा, नकारात्मकता उनके मन में पैदा कर दी। अब वो बच्चे बड़े होंगे, क्रोधी होंगे, लड़ाई-झगड़ा करेंगे, मानसिक असंतुलित रहेंगे, अ, उल्टे-सीधे बिहेव करेंगे, तो आपको पेरेंट्स को ही बुरा लगेगा कि ये मेरा बच्चा ऐसा क्या कर रहा है। मगर कहीं पेरेंट्स सोच पाते हैं कि जाने-अनजाने हमने अपनी हिंसा, अपनी असुरक्षा, अपना भय हम अपने बच्चों को डाल दिए हैं और वही आज विकसित हो रहा है। तो बीज तो हमने ही बोया है, तो फल कौन दूसरा काटेगा? बच्चों को हीन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे तुम गधे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये नकारात्मक जो शब्द हैं ना, जो पेरेंट्स बोलते हैं, इसकी वजह से बच्चा एक आत्मविश्वास खो देता है अपने अंदर का। और जब आत्मविश्वास खो देता है तो हमेशा ही जीवन में संघर्ष करते रहता है। उसको ठीक से सफलता ही नहीं मिलती, क्योंकि आपने उसके संस्कार में, उसके अचेतन मन में एक नकारात्मक थॉट्स डाल दिया, उसके लिए आत्मविश्वास कम कर दिया है। अब वो बच्चा पूरा जीवन इसको सफ़र करने वाला है। वो हर जगह संशय में रहेगा, हर जगह उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, हर जगह वो असफल होगा। तब आपको लगेगा कि मेरा बच्चा यार, उसके अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है, वो हर जगह असफल हो रहा है। आप इस बात को भूलिए मत कि उसको अयोग्य करने वाले, असफल करने वाले आप पेरेंट्स ही हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा सकारात्मक बात करें। उनको उनको मोटिवेट करें कि तुम्हें जो उनके गुण दिखाई देते हैं, हर बच्चे में कुछ न कुछ गुण तो होता ही है। जिस बच्चे में जिस तरह के गुण होते हैं, उनको आप विकसित करने में उसको मोटिवेट कीजिए, उसको सहयोग कीजिए और हिंसा तो कभी मत करिए। हर स्थिति में अपने बच्चे को प्यार दीजिए, क्योंकि माता-पिता ही एकमात्र हैं जहाँ वो पूर्ण सुरक्षित है और जहाँ वो अपेक्षा करता है कि मेरी हर गलतियों के बावजूद मुझे प्रेम मिलेगा और मिलना ही चाहिए। जिस बच्चे को माता-पिता का भरपूर प्रेम मिलता है, वो बच्चा आनंदित, शांत और सफल होता है। भारतीय समाज में हम जो है अभी कुछ वर्षों से ऐसे हो गए हैं कि हमको बच्चों का लालन-पालन करना ही नहीं आता है। हम बहुत ज़्यादा उनके ईगो को बढ़ाते हैं, उनका बहुत उनको टाई देते हैं, अच्छी ड्रेस देते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, मगर उनको वो प्यार नहीं दे पाते जो देना चाहिए और वो समझ नहीं दे पाते जो देना चाहिए। जाने-अनजाने हम अपनी असुरक्षा, अपने भय, अपनी चिंताएँ उनके अंदर घुसा देते हैं और ये हर माँ-बाप कर रहा है, सब करते हैं, ये आम है। मगर माँ-बाप को सजग होना चाहिए कि बच्चे पालना एक ईश्वर को पालने जैसा कार्य है, कोई छोटा कार्य नहीं है। तो उसको आप बहुत बहुत संजीदगी से और बहुत संवेदनशील होके करना है। ऐसा नहीं कि जैसा पाया वैसा कर दिए, फिर जैसा पाया वैसा करेंगे तो बच्चा बड़ा होके जैसा पाया वैसा बनेगा, फिर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। और अगर आपका बच्चा ही खुश नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो तो अधूरा रह गया। आपने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ कम कर ली। बच्चे तो आप बहुत प्यार से बच्चों को परवरिश कीजिए। उनको अपना दुलार, अपना प्यार, एक गहरा विश्वास, एक श्रद्धा सिखाइए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं और बच्चों के छोटे उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातें कीजिए और उनको उनको समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे बहुत सरल होते हैं और इनोसेंट भी होते हैं। जब वो इनोसेंट होते हैं, सरल होते हैं, उस समय ही हम अनजाने में अनकॉन्शियसली उनके साथ इतनी सारा मिसबिहेविंग गलती करते हैं कि वो बच्चा विकृत हो जाता है। तो हमें अवेयर रहना है। बच्चों को असली शिक्षा क्या है? असली शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जा सकती है। स्कूल तो उनको कोर्स की किताबें पढ़ाते हैं और जीवन जीने के बहुत सारे और चीज़ें वो ज़रूर सीखते हैं, मगर नकारात्मक भी सीखते हैं। असली शिक्षा है, उनको प्रेम करना सिखाइए, उनको शांत होना सिखाइए, उनको जीवन को हँसते-गाते जीने की कला सिखाइए, उनको जीवन जीने की कला सिखाइए और ये कोई बाहर से नहीं सीख सकता बच्चा, ये तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है
अपने आस-पड़ोस की ज़िम्मेदारी है। और फिर अगर बच्चा बड़ा होगा तो वो ऐसे वातावरण चाहता है तो वो खुद ही खोजेगा, गुरु खुद ढूँढेगा, मगर जब तक वो नहीं ढूँढता है तब तक माता-पिता की ही ये ज़िम्मेदारी है। बच्चा तो मैं ये मानता हूँ कि एक बच्चे की अगर अच्छी परवरिश की जाए, बोधपूर्वक, ध्यानपूर्वक उसका ख़्याल रखा जाए, उसे उचित सम्मान दिया जाए, उसकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए, तो बच्चा भविष्य में जाकर चमकेगा, हीरे की तरह चमकेगा। ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि जिसको उन्होंने इस दुनिया में लाया है, उसके लिए उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ-बाप को भी सीखना चाहिए, मगर माँ-बाप समझते हैं कि हम तो सब जानते हैं, बच्चा कुछ नहीं जानता है और यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम भी कुछ नहीं जानते हैं, हमें बोध ही नहीं है, वास्तविकता का बोध नहीं है। हमारे पास जो जानकारियाँ हैं, जो ज्ञान है, वो बहुत आधा-अधूरा है, वो काम चलाऊ भी नहीं है। तो मैं तो सब माँ-बाप से ये अपील ही करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने बच्चों को प्रेम करें, सम्मान करें और अपने बच्चे को रोज़ गले से लगाएँ। उन्हें अपनी दिव्य ऊर्जा प्रदान करें।